हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज यानी कि 13 फरवरी को विजय एकादशी का व्रत रखा गया है। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी का व्रत करने का विधान है। आज की इस वीडियो में आप सभी विजय एकादशी व्रत की पावन व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आप इस व्रत कथा को प्रेम और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु जी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत में उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। विजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर काम में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं विजय एकादशी की पावन व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म को श्रवण व पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी ने तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दलभ्य ऋषि के पास गए और उन्होंने प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दलभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस विधि से व्रत करने से दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका स्थापित करें। उस घड़े के नीचे
स्तन जा और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर विजया एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।